प्रिय मित्रों, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का अध्ययन हम इस समय सत्यवचन कार्यक्रम में कर रहे हैं और आप सबका मैं आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर बाइबल के इतिहास से हम पर अपनी बातों को प्रकट करता है और जीवन के सिद्धांतों को हमें सिखाता है, इसलिए कि परमेश्वर के वचन में अंकित एक भी बिंदु परमेश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं लिखा गया है। बाइबल में लिखित एक एक बात इतिहास में पूरी हुई है और बाइबल का हर हिस्सा या उसके द्वारा परमेश्वर हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का सत्य वचन है। यीशु मसीह मत्ती 5:18 में हमसे कहते हैं, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यदि आप इस कार्यक्रम में हैं तो आप परमेश्वर की योजना से हैं। बहुत से मसीही बाइबल की एक एक हिस्से का अध्ययन करने के लिए इसे गंभीर रूप से नहीं लेते हैं, लेकिन यदि आप और मैं बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की योजना कैसे जानेंगे। इसलिए जब सत्यवचन के द्वारा इस अध्ययन माला को पूरी कर रहे हैं तो हम उसकी योजनाओं को एक एक कर मालूम करते जा रहे हैं, ताकि हम किसी परीक्षा या हानि में ना पड़े। आज प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन हम समाप्त कर रहे हैं। आइए हम देखें कि पौलुस के जीवन के द्वारा परमेश्वर आज हमें इस अंतिम अध्ययन में, प्रेरितों के काम के अंतिम अध्ययन में कौन सी अद्भुत और विशेष शिक्षा देना चाहता है। मित्रों, हम प्रेरितों के काम अध्याय 27 तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि पौलुस की ईश्वरीय अगुवाई को न मानकर कप्तान ने जहाज क्रेते से खोला और आगे बढ़ते ही समुद्री तूफान में फंस गया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन में कहा कि वे सब सुरक्षित भूमि पर पहुंचेंगे, केवल जहाज को हानि होगी, और परमेश्वर ने अपना वचन निभाया। वे सब माल्टा सुरक्षित पहुंचे। इस घटना में भी पौलुस ने परमेश्वर का नाम प्रतिष्ठित करने का अवसर नहीं गंवाया था। आज हम देखेंगे अध्याय 28 का जो विषय है, पौलुस का रोम पहुंचना। प्रेरितों के काम की पुस्तक का यह हमारा अंतिम अध्ययन है। इसमें हम माल्टा से रोम तक की पौलुस की यात्रा को देखेंगे। रोम में भी पौलुस पहले यहूदियों में, तदुपरांत अन्य जातियों में प्रचार करता है। यहाँ वृतांत समाप्त नहीं होता है, परंतु रोम में पौलुस के प्रचार के साथ समाप्त हो जाता है। पवित्र आत्मा के काम तो हमारे आज के युग में भी समाप्त नहीं हुए हैं। प्रेरितों के काम तो कलीसिया के उठाए जाने पर ही समाप्त होंगे। आइए अब हम देखेंगे माल्टा पर उतरना। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। इस द्वीप का नाम आज भी माल्टा ही है। वह खाड़ी जहां यह घटना घटी थी उसे संत पौलुस की खाड़ी कहा जाता है। विश्व युद्ध 2 के युग के मनुष्यों के लिए यह बड़ा ही आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि यह युद्ध के आरंभ में सुर्खियों में था। यहाँ सबसे अधिक बम गिराए गए थे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय जनरल दर्बी उस द्वीप का राज्यपाल था। वह एक विश्वासी था और प्रेरित पौलुस का योग्य अनुज था। उसने कहा कि आत्मसमर्पण का उसका विचार नहीं है। मेरे विचार में पौलुस की यहाँ उपस्थिति के विषय पढ़ना और इस द्वीप पर जनरल दर्बी के प्रभुता को जानना रुचिकर है। जहाज का टूटना और माल्टा पर पौलुस के पदार्पण में हम पौलुस के जीवन में परमेश्वर का प्रावधान देखते हैं। यह सब हमारे ज्ञानोपार्जन हेतु लिखा गया है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी।
इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। डॉक्टर लूका द्वारा वहां के निवासियों का अभिप्राय है, वे जो यूनानी भाषा नहीं बोलते थे, इसका अर्थ असभ्य नहीं है। यहाँ अन्य जातियों की दया और शिष्टाचार का एक उदाहरण है। स्मरण रखें कि उस भूभाग पर उतरने वालों की संख्या 276 थी। इनमें से अनेक अपराधी थे जिन्हें दंड हेतु रोम भेजा जा रहा था। तथापि हम इन अन्य जाति मनुष्यों की अद्भुत सहानुभूति और सहायता को देखते हैं। योना की पुस्तक में हम ऐसी ही एक और घटना देखते हैं, जब अन्य जाति नाविकों ने योना को जीवन दान दिया था। उसके कहने के उपरांत भी वे उसे समुद्र में फेंकना नहीं चाहते थे। उन्होंने जहाज को तट पर लाने का यथासंभव प्रयास किया, परंतु असफल रहे। कभी कभी अन्य जातियां विश्वासियों से अधिक अनुग्रहित होती हैं। प्रेरितों के काम 28 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मरकुस के सुसमाचार के अंत में प्रतिज्ञा है, 16 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मैं तो यह मानता हूं कि ये चिन्ह उस समय के लिए ही थे जब नए नियम का संकलन नहीं हुआ था, जब विश्वासियों को सुसमाचार की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए चिन्हों की आवश्यकता थी। मैं तो आपको यही परामर्श दूंगा कि आप जानबूझकर नाग को न पकड़ें। मैंने तो आज तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी जिसमें किसी ने नाग को पकड़ा हो और उसके विष से बचा हो। विष का प्रभाव बहुत बुरा होता है। क्या मैं एक बात आपसे कहूं? पौलुस ने जानबूझकर वह सांप नहीं पकड़ा था। पौलुस परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले रहा था। मैं इसे पौलुस की आंखों की समस्या का एक और प्रमाण मानता हूं, जिसे उसने दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय पद 7 में शरीर में कांटा कहा था। गलातियों की पत्री के अध्ययन में हम इस पर विचार करेंगे। लकड़ियां उठाते समय पौलुस देख नहीं पाया था कि उसमें सांप बैठा है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप पौलुस की एक और बात पर ध्यान दें। महान प्रेरित पौलुस लकड़ियां उठा रहा था। उस द्वीप के निवासी अति अनुग्रहकारी थे। उन्होंने इन 276 परदेशियों का स्वागत किया। वहां पानी बरस रहा था और ठंडा था, इसलिए उन्होंने उनके लिए आग जलाई कि वे गर्म हो जाएं, क्योंकि वे समुद्र से निकल कर आए थे। जब आग कम हुई तो पौलुस लकड़ियां लाने गया। इससे यह विचार निरर्थक ठहरता है कि पौलुस एक आलसी प्रचारक था। उसने स्वयं लिखा है कि वह अपने लिए तंबू बनाने का काम करता था कि कलीसिया पर बोझ न बने। अतः स्पष्ट है कि वह परिश्रम करने से पीछे नहीं हटता था। पौलुस ने आग में लकड़ियां डाली तो स्वाभाविक था कि सांप आग से बचता। सांप ने पौलुस को काटा ही नहीं, उसकी भुजा से लिपट भी गया। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने सोचा कि पौलुस एक महान अपराधी था और न्याय उसको छोड़ नहीं रहा था। वह समुद्र के विनाश से तो बच गया,
परंतु अब विष के कारण निश्चय ही मर जाएगा। मैं तो कहूँगा कि अब वे बैठकर परिणाम देखना चाहते थे कि पौलुस के साथ अब क्या होगा। वे तो पौलुस के हाथ के सूजने और पौलुस के मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथियों के साथ तो ऐसी ही दुखद घटना घटी थी, अतः वे पौलुस के लिए भी ऐसा ही सोच रहे थे। यहाँ ध्यान दें कि इन आदिवासियों में भी न्याय की समझ थी। उनकी समझ में पौलुस एक हत्यारा था और उसे दंड मिलना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में आज मनुष्य अपराधी की सहायता करेगा कि वह समुद्र में भाग जाए और दंड से बचे। इस घटना से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण रोमी साम्राज्य में न्याय का बोध मनुष्यों में व्याप्त था। अन्य जाति रोम ने संसार को यह योगदान दिया है। रोम के लिए नहीं, न्याय के लिए जाना जाता था। वहां पापों की क्षमा नहीं थी। आपने अपराध किया तो आपको दंड मिलेगा ही। रोम के लोहे के राजदंड के नीचे संसार दया की पुकार करता था। यह मसीह के आगमन की तैयारी थी। वह पाप का उद्धारकर्ता बनकर आया कि मनुष्य परमेश्वर की दया और क्षमा का अनुभव पाए। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। हम मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 पद में दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा पौलुस के अनुभव में पूरी हो गई थी। उस पर सांप के विष का कुप्रभाव नहीं पड़ा। आज लोग जानबूझकर सांप उठाते हैं और उस प्रतिज्ञा का दावा अपनी रक्षा के लिए करते हैं, तो वे परमेश्वर की इच्छा से बहुत दूर होते हैं। जब उन्होंने देखा कि पौलुस पर विष का कुप्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वह अपराधी नहीं, देवता है। यद्यपि अपने इस निष्कर्ष में गलत थे। पौलुस को इससे माल्टा द्वीप में अति महत्वपूर्ण संपर्क मिले। प्रेरितों के काम 28 अध्याय के 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। पौलुस प्रेरित अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। उसने वास्तव में उस पुरुष के लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना की थी। उसने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना की। क्या उसे पौलुस के माध्यम से चंगाई मिलनी थी? यही जानने के लिए तो पौलुस ने प्रार्थना की थी। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। एक प्रश्न उठाया जाता है कि पौलुस ने माल्टा में प्रचार किया या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि यही एक स्थान था जहां पौलुस ने प्रचार नहीं किया था। यह एक उदाहरण है जहां मेरे विचार में पवित्र आत्मा हमसे अपनी बुद्धि का उपयोग करवाना चाहता है। निसंदेह उसने सुसमाचार का वहां प्रचार किया था। हम पुस्तक के अंत में आ रहे हैं और घटनाएं अब अति संक्षेप में व्यक्त की जा रही है। अब डॉक्टर लूका चाहता है कि हम भी स्वयं पौलुस के कामों की कल्पना करने लगे। स्मरण रखें कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि
मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। ध्यान दीजिए, प्रेरितों में चंगाई का वरदान परमेश्वर की साक्षी थी कि उनके द्वारा सुनाया गया सुसमाचार उसी की ओर से था। हमारे लिए यह जानना और मानना अति महत्वपूर्ण है कि पौलुस सुसमाचार सुनाता था और चंगाई उसका परिणाम था। वह उसके द्वारा उद्घोषित सच्चाई का प्रमाण था। मेरे विचार में यह निष्कर्ष निकालना कि पौलुस ने यहाँ भी ठीक वही किया जो उसने उन सब स्थानों में किया जहां वह गया था। सामान्य बात होगी। प्रेरितों के काम 28 अध्याय के 11 पद में आगे लिखा है, 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कूरी था। पौलुस माल्टा द्वीप में 3 महीने रहा था, परंतु उसके माल्टा प्रवास का वर्णन यहाँ कुछ पदों तक ही सीमित है। इसका अर्थ यह न समझें कि माल्टा में उसकी सेवा अधिक नहीं थी। निश्चय जानिए कि पौलुस ने वहां भी प्रभावी प्रचार किया था। दियुस्कूरी उनके जहाज का चिन्ह था। ये रोमी देवता थे। रोम के कचहरी मैदान में आज तक उसका स्तंभ खड़ा है। हम प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 12 और 13 पद में आगे पढ़ते हैं। सुरकुसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। आंधी समाप्त हो चुकी थी, यूरकुलिन शांत हो गया था और दक्षिणी हवा चल रही थी। तब हम प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक में और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। पौलुस अपियुस की ओर अग्रसर है। यहाँ फिर देखिए कि पौलुस के लिए विश्वासियों से प्रोत्साहन पाना कैसा महत्वपूर्ण था। अब हम देखते हैं रोम में पौलुस। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। पौलुस को घर में हर प्रकार की स्वतंत्रता थी, परंतु वह सैनिकों की चौकसी में था। पहरुए समय समय पर बदले जाते थे। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 17 से 20 पद में लिखा हुआ है, 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरुद्ध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। पौलुस अपना आम अभ्यास अपनाता है, पहले यहूदियों में प्रचार करना। वह उन्हें बताता है कि वह रोम क्यों लाया गया है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 21 से 24 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई
और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। मेरे मित्रों, बंदी होते हुए भी हम यहाँ पौलुस की स्वतंत्रता देख सकते हैं। उसके घर आने जाने वालों का तांता रहता था, परंतु एक सिपाही सदैव उसकी चौकसी करता था। यहाँ हम फिर से देख सकते हैं कि पौलुस पुराने नियम के अपने ज्ञान से यहूदियों को यीशु के बारे में संतुष्ट करना चाहता है। सदा की तरह यहाँ भी संदेश के प्रति दोहरी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं किया। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसके 25 से 31 पद में आगे लिखा है, जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम की पुस्तक पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार के आरंभ का वर्णन करती है। आपको स्मरण होगा कि अदन की वाटिका में मनुष्य ने परमेश्वर पर संदेह किया और उसका परिणाम अवज्ञा हुआ। अब परमेश्वर के पास लौट आने का मार्ग विश्वास है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, विश्वास करके उसकी माने। अतः उस युग में भी कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत पौलुस के साथ ही होता है। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु की बातें सिखाता। वृतांत का अंत नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा आज भी काम करता है। पवित्र आत्मा के काम आज भी समाप्त नहीं हुए हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत कलीसिया के उठाए जाने पर ही होगा, अर्थात जब मसीह यीशु अपनों को लेने आएगा। कलीसिया के काम पूरे नहीं हुए हैं। यह एक अनवरत कहानी है। आपने और मैंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जो काम किए हैं उनका लेखा रखा जाएगा। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने जिस काम को शुरू किया है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के अध्ययन के साथ हम इस पुस्तक का अध्ययन पूरा कर रहे हैं
लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य आज भी अब भी जारी है। जो इस पुस्तक में आरंभ हुआ है वो जारी रहेगा। यदि आप मसीह के सच्चे अनुयायी हैं तो वह इस कार्य में आपको हिस्सेदार बनाना चाहता है। हमने देखा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक बिना निष्कर्ष के साथ अंत होती है, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत बाकी है। आपके इर्द गिर्द में वह आपसे बेहतर किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कलीसिया का इतिहास जो पेंटिकोस्ट के दिन आरंभ हुआ, आपके क्षेत्र में वह आपके द्वारा ही पूरा होने पाएगा। पौलुस पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय 16-17 पद में कहता है कि जो हमारे लिए भी उतना ही उचित और सत्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। आपको और मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है उसे बताने के लिए मजदूरी की जरूरत हमें नहीं है दोस्तों। परमेश्वर ने जो किया है उसे बताने के लिए हमें भंडारीपन सौंपा गया है, जिसे हमें पूरा करना है। परंतु कब तक? जब तक यीशु हमें बादलों पर उठा ना ले। दोस्तों, आज हमारा ये अध्ययन प्रेरितों के काम का यहाँ पर समाप्त होता है। जो कुछ हमने इसके द्वारा सीखा है यह हमारे लिए एक शिक्षा का और एक सुसमाचार सुनाने का अवसर है। आइए हम इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में अपनी गवाही के द्वारा लेकर जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम इस अध्ययन को पूरा कर पाए। प्रेरितों के कार्य के द्वारा जो शिक्षा आपने दिया, किस रीति से पवित्र आत्मा और कलीसिया का आगमन हुआ या किस प्रकार से कलीसिया यहाँ पे आरंभ हुई, हमने जाना। परंतु उस कलीसिया में प्रभु आपने हमें जोड़ा, ये आपका अनुग्रह है। और आज हम उस विश्वव्यापी कलीसिया के हम एक अंग होकर के बुलाए गए हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी इस बुलाहट के लिए। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप हमें इस्तेमाल करें कि ये पवित्र आत्मा का कार्य जो प्रेरितों के काम के अंदर आरंभ हुआ वो आपके आगमन तक आगे बढ़ता चला जाए और हम इस कार्य में एक छोटी सी भूमिका अदा कर सकें। हमें ऐसी सामर्थ्य दें। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते जो ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस पूरे अध्ययन क्रम में हमारे साथ बने रहे। हम उनके उस समर्पण के लिए धन्यवाद देते और एक एक शिक्षा जो उनके जीवन में आपने डाला है, अनुग्रह करें कि वो इसके द्वारा से अपनी आशीषों को लोगों तक लेके जाएं। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे इस पूरे अध्ययन कार्यक्रम में। आज का अध्ययन आपको कैसा लगा, इस बात को आप हमें एक मिस कॉल के द्वारा से बता सकते हैं। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के अध्ययन के साथ हम आपके सम्मुख फिर से उपस्थित होंगे। तब तक इन आशीषों को, इन अध्ययनों को जो आपने सीखा है, दूसरों के साथ बांटते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।